हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई दिल से। मैं हूं आपकी फ्रेंड तनु। अभी तक हमने कंप्लीट कर चुका है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 1.1 और आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो जिस किसी ने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नहीं करी है, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बिना देर करे चलते हैं 1.2 की तरफ। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 वो बेस्ड थी किस पे? रेशनल नंबर्स पे। किस पे थी? रेशनल नंबर्स पे बेस्ड थी, ठीक है ना। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 किस पे बेस होगी? इर्रेशनल नंबर्स पे, ठीक है ना। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। q ये नीचे वाले डिजिट को कहते हैं ना q, या डिनोमिनेटर कह सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, हमारा जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वो तो होता है हमारे रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे रूट लिख रखा है। रूट 1 का रूट, 2 का रूट, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक लिख रखा है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं है? तो रूट 1 को हमने निकाल के देखा। रूट 1 को कैसे लिख सकता है? रूट के अंदर 1 × 1। अब दोनों की दोस्ती हो गई, एक पेयर बन गया तो 1 बाहर आ जाएगा, तो इसका रूट निकल सकता है। रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 के अंदर लिखेंगे 2 × 1। रूट के अंदर लिखेंगे 2 × 1 या फिर 1 × 2, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ना इसकी दोस्ती इसके दोस्त के साथ हो या ना इसकी दोस्ती, तो रूट 2 का रूट 2 आ गया, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही रूट 3 का। अब बात करते हैं रूट 4 की। रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है ना। तो 2 और 2 दोनों एक जैसे हो गए, दोनों की दोस्ती हो गई, बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अब जैसे हमने रूट 2 का निकाला, रूट 3 का निकाला, वैसे ही रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे हम रूट 6 को 2 × 3 भी तो लिख सकते हैं। रूट 6 को हम 2 × 3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 जा 6 होता है ना। तो यार अगर हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे तब भी रूट 6 ही आएगा बाहर। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 2 की दोस्ती भी किसी और 2 से नहीं हुई, 3 की दोस्ती भी किसी और 3 से नहीं हुई, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट 6 आ जाएगा। रूट 7 की बात करें तो 7 × 1 रूट 7 हो गया। रूट 8 की बात करें तो यहाँ पे रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। इन दोनों की दोस्ती हो गई, एक पेयर बन गया तो एक 2 तो आ गया बाहर, इसकी दोस्ती किसी से नहीं हुई ना, तो एक 2 अंदर रह गया, तो एक 2 अंदर रह गया, तो आंसर आ गया 2√2, ठीक है। रूट 9 की बात करेंगे तो रूट 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3, तो इन दोनों का एक पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया। रूट 9 का क्या हो जाएगा? 3। रूट 10 को कैसे लिखेंगे? 10 × 1 रूट 10 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे तो मैंने आप लोगों को रूट 1 से लेकर रूट 10 तक निकाल के दिखा दिए। अब आगे के 11 to 20 में से आप मेरे को बताओ कि कैसे होगा, कौन कौन से रूट निकल पाएंगे, कौन से रूट नहीं निकल पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तब भी तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले समझेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, वही यहाँ पे भी बताऊंगी कि नंबर लाइन में 3 चीजें होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और हमारा सेंटर, जहाँ पे जिसको कहते हैं हम 0, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होता है? 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलते रहते हैं। ये एरो का साइन ये बताता है कि ये कभी भी लाइन रुकेगी नहीं, आगे तक चलती रहेगी। तो इस साइड को कहते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड। क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड,
ठीक है ना। और ये हमारा सेंटर हो गया बीच का, जिसको हम जीरो भी कहते हैं, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया। फिर यहाँ पे आता है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने z लिख रखा है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सब बता रखा है। नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके सो ऑन, ये भी ऐसे आगे तक चलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे भी एरो का साइन इधर को है। इस साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये होगी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका सेंटर जहाँ पे जीरो होल नंबर तो होता ही है, जीरो क्या होल नंबर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन में ये क्या होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है जो पॉजिटिव के साथ भी दोस्ती कर लेता है और नेगेटिव के साथ भी दोस्ती कर लेता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि √2 को, जो हमने ये सारे रूट पढ़े हैं सारे के सारे, इनमें से अगर √2 की बात करें तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करा जाएगा, हाउ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुक में एक मैथ्स के दादाजी है, उनका नाम है तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये लिखा गया है, ये बताया गया है पाइथागोरस जी ने कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, देखो अब किसी के बुक में ऐसा डायग्राम बन रखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी में ऐसा बन रखा होगा, तो दोनों ही सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में ही 90 डिग्री है, बस एक तरफ का मुंह, एक का मुंह इधर की तरफ है, एक का मुंह इधर की तरफ है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में लिखा गया है, बोला गया है कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर करता है, ये जो हमारी लाइन होती है जो टेढ़ी जा रही है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है ना। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है किसके, उसी राइट एंगल ट्राइंगल के बेस के स्क्वायर के प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा बताते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में ये लिखा गया है, बताया गया है कि यदि हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होता है किसके, सम ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। चलो अब हम समझते हैं इसको कि हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे और उसको कैसे प्रूव करेंगे इस थ्योरम से, ठीक है ना। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की, स्केल की, डी की यानी कि प्रोटेक्टर की और कंपास की, ठीक है ना। हम यहाँ पे करके दिखाएंगे कि कैसे हम √2 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमसे कोई कहे कि नंबर लाइन पे 4 शो करो, 4 जो नंबर है वो शो करके दिखाओ, तो नंबर लाइन पे 4 कहाँ है, ये है, तो हम इसको ऐसे करके शो कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि हमें 2.5 शो करके दिखाओ, ये भी कर सकते हैं। अगर हम इस नंबर लाइन में छोटे छोटे गैप बनाए या जूम करके देखे तो यहाँ कहीं पे आएगा 2.5 आएगा ना, तो हम यहाँ पे भी इसको शो कर सकते हैं। लेकिन √2 को कैसे शो करेंगे ये हम समझेंगे अगले पन्ने पर, ठीक है ना। चलते हैं अगले पन्ने पर, हम यहाँ पे √2 कैसे शो करेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो अब हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल है, स्केल भी है, कंपास भी है, प्रोटेक्टर यानी कि डी भी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि √2 को नंबर लाइन पे, ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे लोकेट कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि हमारा 1 यूनिट, हमारा ऐसे लिख देना, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 इंच के इक्वल है, ठीक है ना। ये तो हमारे स्केल की सेंटीमीटर्स होता है, ये जो जितने भी होते हैं सारे सेंटीमीटर्स होता है, लेकिन इसके उल्टी वाली साइड पे ये हमारे इंचेस होता है। यहाँ पे मैंने इंचेस क्यों लिए, सेंटीमीटर्स भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कभी कभार घिचपिच हो जाती है, तो टीचर्स को भी समझ में नहीं आता, बनाने वाले को भी समझ में नहीं आता, इसलिए 1 इंच का गैप लेना इज मस्ट, ठीक है ना। तो हम इसको काट देते हैं, हम 1 इंच लेके चलेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रख के भी दिखा देती हूँ कि ये सच में 1 इंच ही है, अब लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच ही है। तो
अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्केच से स्टार्ट करूंगी। हम यहाँ पे सारे काम सेंटर से करेंगे। सेंटर की राइट साइड से हम लेंगे 1 इंच का गैप। 1 इंच का गैप लेते ही हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 1 पे। तो 0 से 1 का गैप क्या हो गया, 1 इंच, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम D की हेल्प से 1 तक पहुंच गए ना, D की हेल्प से हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री का पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे करेगा ना। देखो 90 डिग्री यहाँ पे, ये रहा 90 डिग्री, और यहाँ पे डॉट लगा देंगे हम, ठीक है ना। फिर स्केल की हेल्प से यहाँ से भी 1 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है, 1 इंच। यहाँ का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 इंच। ये रहा 1 इंच, यहाँ से यहाँ का इस लाइन तक आ रहा है 1 इंच। ये हमने 1 इंच की लाइन खींच दी। यहाँ का भी 1 इंच है, यहाँ का भी 1 इंच है। दोनों अगर स्केल से नाप के देखोगे तो सेम है, देख लीजिए। ये रहा 1 इंच, और यहाँ पे भी है 1 इंच। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। वहां से टूट रखा है वो थोड़ा सा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नाम दे देता है A पॉइंट। ये है हमारा A पॉइंट। तो 0 और A को मिला देते हैं, 0 और A को मिला देते हैं। एक मिनट, ये हमने मिलाया 0 और A को, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया, √2, ठीक है ना। ये हमारा ये साइड क्या होगी, √2। बस इतना ही करना था, नहीं इससे आगे भी करना। अभी लोकेट हुआ ये रूट नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ ना, तो अभी तो हमारा सिर्फ √2 निकला है। अब हमने क्या करना है कि अब हमारी जरूरत है कंपास की। हमने स्केल का इस्तेमाल कर लिया, कंपास का D का इस्तेमाल कर लिया। अब हमें करना है कंपास का इस्तेमाल। अब हमें इस वाले पॉइंट को भी एक नाम दे देते, A ले लिया, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है C, ठीक है ना। अब हमें AB की डिस्टेंस नापनी है। A ये रहा हमारा, और B कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। ये रहा, दोनों की डिस्टेंस नाप ली। अब हम क्या करेंगे, B वाली पॉइंट पे कंपास रख के A से नीचे को कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ गया √2। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, √2, ठीक है ना। यहाँ से ये इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं A B C। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, D। तो O D की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, √2 की, ठीक है ना। तो अब ये नंबर लाइन पे लोकेट हो गया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हमने करा है, या फिर जो हमारे दादाजी ने हमें थ्योरम दी है, पाइथागोरस थ्योरम, वो सही दी है, ठीक है ना। उसके लिए भी हमारे पास उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट का स्क्वायर करे तो वो हमेशा इक्वल निकलता है किसके, उसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस के स्क्वायर प्लस करके उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर निकलती है उसकी हाइट के स्क्वायर, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा था। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हमारी हाइट क्या है, हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट क्या है हमारे पास, इसकी हाइट है AB। तो AB का स्क्वायर, AB का क्या करना है हमें, स्क्वायर इक्वल्स टू B मतलब बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, हमने क्या लिया था बेस 1 इंच, 1 इंच लेके चल रहे थे ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर भी लिया था, वो भी 1 इंच का लिया था, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर चल रहा था। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। AB का स्क्वायर यहाँ पे फिर चल रहा था। 1 + 1 क्या होता है 2। ये स्क्वायर यहाँ से हटके यहाँ पे जब आएगा तो रूट बन जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ से हटता है यहाँ पे रूट बन जाता है, ये सिर्फ 9th 10th को बताने के लिए होता है। अगर हकीकत की बात करें तो यहाँ पे ऐसा हुआ है। AB का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 था। अब हमने क्या करा है, बोथ साइड हमने रूट लगा दिया है, रूट बोथ साइड जैसे हमने रूट करा, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे रूट लगा दिया
2 के ऊपर भी रूट आ गया, इस रूट से ये 2 कट जाता है, जिसकी वजह से ए बी इज इक्वल्स टू हमारा √2 आ गया। ठीक है ना। तो अब हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू हमारा √2 आ गया। तो हमारी हाइट किसके इक्वल आ गई? √2 के इक्वल आ गई। मतलब जो हमने करा है वो एकदम करेक्ट करा है। ठीक है ना। देखो ए बी हमारा √2 के इक्वल ही है ना, हमने इतनी रेडियस ली थी। ठीक है ना। उसके हिसाब से जो सर्कल बना है करेक्ट ही बना होगा। मतलब जो आर्क गई है √2 की, जिसने लोकेट करवाया है √2 को, उसी के इक्वल होगा। सॉरी, ए बी इज इक्वल्स टू OD। ये भी प्रूफ होता है यहाँ से। ठीक है ना। अगर बात करें कि हमें √3 बनाना है तो कैसे बनाए? हमने √2 सीख लिया, √3 कैसे बनाएंगे? √3 हमें इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं रफली डायग्राम बना के बताऊं आपको, तो ये कुछ इस तरीके का है। 0 है, 1 है, 1 इंच का गैप है, ये 1 इंच का गैप से हमने √2 ऐसे करके बनाया है यहाँ पे। ठीक है ना। बनाया, ये A B C और यहाँ पे हमारा √2 बन गया, जिसको हमने नाम दिया D। ठीक है ना। अब क्या करना है? अब हमें बनाना है √3। √3 को कैसे लोकेट करेंगे? अब √3 को ऐसे लोकेट करेंगे कि हमें यहीं से इसके ऊपर 90 डिग्री बनाना है। सॉरी, उल्टा है। 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री यहाँ पे आया, फिर हम उसको 1 इंच का गैप वही लेंगे, लाइन खींचेंगे 1 इंच की लाइन। यहाँ से कहाँ गया ये रहा, ये आ गया 1 इंच की लाइन आ जाएगी यहाँ से। ये हो गया 1 इंच की लाइन। ठीक। फिर इस 1 इंच की लाइन को इससे मिला देंगे। ये A B C D, इस पॉइंट को नाम दे देता है E। इस पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे, फिर ये बन जाएगा हमारा √3। फिर वही करेंगे, O और E का कंपास में नाप ले लेंगे और फिर उसको यहीं से ही, उस नाप को यहीं से ही लैंड करवा देंगे। तो यहाँ कहीं जाके आगे बनेगा √3। ठीक है ना। ये आप खुद से करके देखना, नहीं होगा फिर मैं करके दिखा दूंगी। ठीक है ना। अगर एक बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर आता है पेपरों में, वो आता है 2√2, जो इज इक्वल्स टू होता है √8 के। अभी हमने आगे पढ़ा था, उसका कैसे करेंगे? ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, नंबर लाइन, जो 0 से स्टार्ट होती है। 0, इसको मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। 0 यहाँ पे आ रहा है 1 2 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3। अब उसने कहा है 2√2 को लोकेट करना है। 2√2 को लोकेट करना है, तो हम 2 को तो लोकेट कर सकते हैं ना। 2 तो हमारा ये रहा। ठीक है ना। 2√2, 2 ये यहाँ पे है, 2 को लोकेट कर दिया। अब √2 को भी लोकेट करना है, तो यहाँ तक तो हमें आना ही आना है। मतलब ठीक है ना। हम यहाँ से चलते रहे, यहाँ तक आ गए, तो हमारा बेस क्या हो गया? ये 2 इंच का बेस हो गया हमारा। ठीक है ना। ये बेस इज इक्वल्स टू 2 इंच। ठीक। अब यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से हमें बनाना है, 2 के ऊपर रखना है D और यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री। ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे भी 1 इंच लेके चलना है। कहाँ गया हमारा 1 इंच? ये रहा। यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी है 90 डिग्री की। ये लाइन खींच गई। फिर इस पॉइंट को, ये हो गया, चलो A, इस बार इसको A ले लेते हैं, B C। अब हमें A और C को ज्वाइन करना है। ये कर दिया हमने ज्वाइन। ये हमारा किसका बन गया? 2√2 का। 2 कैसे हो गया? 2 तक गए थे हम और 2 पे बनाया √2, तो ये हो गया हमारा 2√2। फिर वही कंपास से इसको लेना है। अब इसको लगाना पड़ेगा, बराबर कर देंगे इसके इक्वल। देन हम एक आर्क बनेंगे A से C की तरफ, A से C की तरफ, और यहीं से ही, ये रहा, यहीं से ही आर्क, यहाँ 1 मिनट, यहीं से ही आर्क लगा देंगे। ये हमारा बन जाएगा 2√2। यहाँ पे आ जाएगा 2√2। ठीक है। ये लोकेट हो गया नंबर लाइन पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रूफ भी कर सकते हो।
बस यही तो करना है पूरे, उसमें पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। देखो एग्जाम में, अगर एग्जाम की बात करें तो √2, √3, √5 यही 3 पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। और अगर पूछना चाहा उसने तो सिर्फ √2 पूछेगा, 2√2 मतलब जो ये क्वेश्चन है ये पूछ सकता है, और कोई सा मुझे नहीं लगता और कोई पूछेगा। और ना ही इससे ज्यादा, √5 से ज्यादा सिलेबस में है भी नहीं 9th क्लास के उसमें, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। और इतने से 3 एग्जाम्पल में ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको एक्सरसाइज की फोटो दिखा देती हूँ, मात्र 4 या 5 क्वेश्चन है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आई होप आप ये एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे ना। और कोई भी इशू आएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैसेज कर देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।